नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सचिन पायलट की ताबड़तोड़ रैलियों से इस समय गहलोत गुट काफी ज्यादा परेशान है। ना सिर्फ गहलोत गुट बल्कि विपक्षी पार्टियां भी हैरान परेशान है कि आखिर करे तो करे क्या, पायलट की उड़ान को रोके तो रोके कैसे। इसके लिए विपक्षी पार्टियों ने भी अब अपनी एकता को दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पुरानी रणनीतियों पर उतर चुकी है जो 2013 में उन्होंने अपनाई थी। अब 2018 में हार का सामना करा तो इसमें कोई बुराई नहीं थी क्योंकि रिवाज चल रहा था, ऐसा सबने माना। लेकिन बात सचिन पायलट की कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में जो रमा पायलट के बारे में, सचिन पायलट की मां के बारे में जानकारी दी थी कि कैसे सचिन पायलट ने एक भाषण दिया था जब उनके हाथ पैर कांप रहे थे, महज 13 साल की उम्र के थे। लेकिन अब एक बयान के जरिए उन्होंने, यानी कि एक भाषण के जरिए अपने पिता का जिक्र करते हुए बड़े से बड़े नेताओं को धोबी पछाड़ देने का यहां पर हिम्मत जताया है। सचिन पायलट ने कहा कि मेरे पिता राजेश पायलट, जिन्होंने हमेशा जनता की सेवा करी, जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहे, उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को दांवपेच दिया था। यानी कि जो बड़े नेता शख्सियत रखते थे, अपने आप में बड़ी दावेदारी रखते थे पार्टी के अंदर, उनको हराया था, उनको पीछे छोड़ दिया था। तो मैं अपने पिता से ही ये दांवपेच सीख कर आया हूं और हार तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। पिछले 20 साल से संगठन में एक्टिव हूं, यानी कांग्रेस पार्टी में एक्टिव हूं, और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कतई नहीं जाने वाला। छोड़कर जाना था तो मैं तभी चला जाता जब 2013 में चुनाव हारी थी और जो 2013 में सिर्फ 21 सीटों पर आकर समट गई थी, तभी छोड़ सकता था। लेकिन मेहनत करी, खून पसीना बहाया, पुलिस की डंडे खाए, लाठियां खाई, फिर उसके बाद हम इस 21 सीट को 100 सीटों तक लाने में कामयाब रहे जब मैं प्रदेश अध्यक्ष पद पर था। तो पायलट ने इस बात का भी इशारा दिया। लेकिन अब बात आती है यहां पर पायलट के पिता को लेकर। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट भी कांग्रेस पार्टी में काफी एक्टिव थे। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के समय पर उन्होंने कदम रखा था। तब उन्होंने, यानी गांधी परिवार ने उनको हिदायत दी थी कि आप राजनीति में मत आइए, ये आपके मतलब की चीज नहीं, आप अपनी पायलट के तौर पर ही उड़ान भरिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सरहद पर रहकर या फिर सेना में रहकर जनता की सेवा कर सकता हूं, भारत की सेवा कर सकता हूं, लेकिन भारत के अंदर जो अंदरूनी कलह है, एक फफूंदी सी लग गई है, उसको हटाने के लिए मुझको राजनीति में आना होगा और जनता की सेवा करनी होगी। मलुक नागर का आपको बयान याद होगा, मलुक नागर सांसद, जिन्होंने संसद भवन में एक तगड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट गुर्जरों के भगवान थे, जनता की सेवा के लिए अपने आप को तत्पर तैयार रखते थे। लेकिन जिस तरीके से राजेश पायलट का जिक्र करते हुए सचिन पायलट भावुक हुए और अब विपक्षी पार्टी ही नहीं बल्कि अपने ही तमाम नेताओं को, जो सचिन पायलट को हटाने की, उनके पद से हटाने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। सचिन पायलट ने इशारा साफ कर दिया है कि उनको कोई नहीं हटा सकता क्योंकि वो अपने पिता राजेश पायलट से दांवपेच सीख कर आए हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि राजनीतिक मंच पर कैसे सचिन पायलट अपने पिता के दांवपेच के जरिए आगे बढ़ पाएंगे। आपको बता दें, राजेश पायलट को कभी कैबिनेट में जगह नहीं मिली, इस बात का कहीं ना कहीं दावा ठोका था मलुक नागर ने, और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद नहीं दे रहे, इस बात का भी दावा ठोका था मलुक नागर ने। लेकिन देखते हैं राजनीतिक सियासी सत्ता में कैसे सत्ता परिवर्तन करते हैं पायलट और कैसे यहां पर सीएम पद तक पहुंचते हैं। देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।